जब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 400 के बदले हम 1500 देंगे सरकार बनने पर, तो अच्छी बात है। 200 यूनिट बिजली फ्री अगर मिलता है बिहार के लोगों को तो वो भी अच्छी है। तो 232 करोड़ में तो एक उद्योग लग सकता है बिहार में, जो यात्रा में खर्च कर रहे हैं नीतीश जी। ये मतलब ठीक नहीं। देखिए विद्यार्थी, देखिए उसमें जितना लड़का दिखाई दे रहा है खान के साथ, वो सब उनके विद्यार्थी है और विद्यार्थी लोग अपने मांग के लिए गए थे। अगर उनका मांग जायज है तो सरकार को देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कुमार। देखिए बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव नजदीक है और ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वह यात्रा कर रही हैं। बात किया जाए तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो ये सभी जो नेता है वो यात्रा पर, तेजस्वी यादव तो यात्रा पर निकल चुके हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए पूर्व सांसद साधु यादव है, बात करेंगे। सर, तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हैं और जनता से लगातार ये दावे, ये वादे कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो 400 जो पेंशन मिलता था उसको हम 1500 कर देंगे, 200 बिजली जो है यूनिट का वो फ्री कर देंगे। आप कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? देखिए, कोई भी काम चाहे विपक्ष के द्वारा या सरकार के द्वारा अगर जनहित में, बिहार के हित में अगर हो रहा है, चाहे महिला का हो या बिजली यूनिट का हो, तो स्वागत योग्य है। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हैं, आप कैसे देखते हैं उनकी इस अच्छी बात है। जब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 400 के बदले हम 1500 देंगे सरकार बनने पर, तो अच्छी बात है। और 200 यूनिट बिजली फ्री अगर मिलता है बिहार के लोगों को तो वो भी अच्छी है, अच्छी तो बात लगता है है कि उनकी वादा वो सरकार में आएंगे तो उनका वादा जो है वो जमीन पर उतरेगा। ये तो बिल्कुल मैनिफेस्टो में होगा ना। जो बोल रहे हैं वो तो पार्टी के मैनिफेस्टो में होगा। पार्टी के मैनिफेस्टो में जो रहता है, सरकार बनती है तो वो मैनिफेस्टो देख करके लोग लागू करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे, कैसे देख रहे हैं? नीतीश कुमार जी जो महिला संवाद यात्रा पर बिहार में जो निकल रहे हैं, उस पर खर्चा आ रहा है बिहार सरकार का, उसमें हम सबका पैसा उसमें खर्चा में जा रहा है 232 करोड़। तो 232 करोड़ में तो एक उद्योग लग सकता है बिहार में, जो यात्रा में खर्च कर रहे हैं नीतीश जी। ये मतलब ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव ने तो यह भी कह दिया उनकी यात्रा पर कि सरकारी खजानों का लूट किया जा रहा है। बात तो सही है। तेजस्वी के जाने में खर्चा नहीं है, उसका पार्टी का खर्चा है। लेकिन नीतीश कुमार जा रहे हैं तो ये पार्टी के खर्चा पर नहीं जा रहे हैं, ये सरकारी खर्चा पर जा रहे हैं। और सरकारी खर्चा पर जाना चुनावी वर्ष में ये उचित नहीं है। 2025 चुनाव नजदीक है, ऐसे में जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, शिंदे जो है मुख्यमंत्री के रेस में थे, उनके चेहरे पर ही चुनाव हो रहा था, लेकिन वहां जो है तस्वीरें निकलकर दूसरी आई। देवेंद्र फडणवीस को वहां पर मुख्यमंत्री बना दिया गया। 25 में विधानसभा चुनाव है तो बीजेपी के लगातार एनडीए के नेता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव हम लोग लड़ेंगे। आप कैसे देखते हैं? तो ये तो महाराष्ट्र में भी लागू हुआ था। महाराष्ट्र में शिंदे के नाम पर, एक नाथ शिंदे के नाम पर चुनाव हुआ और शिंदे को कहा गया था कि मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और जब चुनाव जीत लिए, 232 गणित हो गया, तो 132 जब बीजेपी आई तो शिंदे को हटा दिया, फिर वहां अपना बना लिया। तो क्या बिहार में भी खेला होगा? संभव हो सकता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है। जो महाराष्ट्र में हो गया वो बिहार में भी संभव है। संभव है। अच्छा, बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। चारों सीट जो है महागठबंधन को गंवाना पड़ा। चारों सीट जो है वो एनडीए गठबंधन जीती। इमाम बेलागंज की बात कर लिया जाए तो करीब 30-35 साल से जो गढ़ कहा जाता, जो किला कहा जाता था, वो किला भी जो है एनडीए के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि हम फतह कर लिए। तो किस बताइए, जो मान लो कि अब 20 साल होने जा रहा है नीतीश कुमार के, तो क्या नीतीश कुमार जिंदगी भर रहेंगे क्या कि हटेंगे? तो ऐसे ही अगर सुरेंद्र यादव बेला में 35 वर्षों से कब्जा में थे तो जनता एक बार बदल करके टेस्ट लेगी कि आने वाले क्या किए, आप पहले वाले क्या किए, तो दोनों में अंतर देखेंगे ना, तो फिर बदलाव होता है। तो क्या लगता है कि आरजेडी जिस तरीके से पहले लालू जी के शासन में आरजेडी चलती थी, तो क्या तेजस्वी यादव के राज में जो चल रही है वाकई में सही है? ग्राउंड जीरो पर जो रिपोर्ट नजर आ रही है, इसको अभी हम कैसे बता सकते हैं? ये तो समय आने पर ना पता चलेगा। अभी तो यात्रा कर रहे हैं और यात्रा में जनता की बात सुन रहे हैं और जनता की बात सुन करके आकर के उसका निदान करेंगे। जब सरकार बनाएंगे तब ना पता चलेगा। 4 सीट गंवाना पड़ा, कहाँ पर दिक्कतें जो है वो आरजेडी को? 4 सीट जो गंवाए हैं तो सत्ता का जो मामला है, सरकार जीतती है चुनाव,
इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आगे जीत गया वो पीछे जीतेगा क्या, ये कोई जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह है, वो काफी दिनों से आरजेडी प्रदेश कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं, तो क्या मायने किनको बनाया जा सकता है? आप तो बहुत दिन से जो है आप सींचे हैं। ठीक है, हम तो सींचे हैं, पसीना से- पार्टी को सींचे हैं, ठीक है, लेकिन पार्टी का मामला है ना, जी। वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला है, हम्म। राष्ट्रीय जनता दल का मामला है। वो किसको बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे, हम्म। कौन सूट कर रहे हैं कौन सूट नहीं कर रहे हैं, वो तो वो पार्टी का मामला है, उसमें हम क्या बोलेंगे। बीपीएससी आयोग के बाहर जो है कल जिस तरीके से लाठियां बरसाई गई, नॉर्मलाइजेशन को लेकर अभ्यर्थी पहुंचे थे, उन पर पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठियां बरसाई गई, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए विद्यार्थी, देखिए उसमें जितना लड़का दिखाई दे रहा है खान के साथ, वो सब उनके विद्यार्थी है, और विद्यार्थी लोग अपने मांग के लिए गए थे। बिल्कुल। अगर उनका मांग जायज है तो सरकार को देना चाहिए। लेकिन लाठियां बरसाना और इस तरीके के मांगों को नहीं सुनना, ये सही है? लाठियां बरसाना तो ये तो साबित कर दिया ना, ये तो साबित कर दिया ना कि सरकार नहीं देने जा रही है, लाठी बरसा के भगा रही है। अगर देना होता तो बुला करके दे सकती थी, लेकिन मान लीजिए कि नहीं देना है तब लाठी बरसा रही है, और लाठी बरसाना उचित नहीं है। तो क्या इसका असर विधानसभा 25 चुनाव में दिखेगा? ये तो विद्यार्थी लोग बताएगा, वो तो जो विद्यार्थी लाठी खाया है वो बताएगा ना। अच्छा, आपकी पार्टी का क्या रोल है 2025 विधानसभा चुनाव में? हमारा पार्टी का क्या रोल है? हमारा पार्टी तो यूपी से भी साफ हो गया है, तो इसमें कहने का क्या बात है। अब चुनाव होगा, अब बहन जी ने स्पष्ट कह दिया है कि हम तो उपचुनाव लड़बे नहीं करेंगे, ना यूपी में लड़ेंगे ना कहीं दूसरे जगह लड़ेंगे। तो अब आगे 25 का क्या होगा उसमें न पता चलेगा कि बिहार में वो चुनाव लड़ रही हैं कि नहीं लड़ रही हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे सर आपसे कि इंडिया गठबंधन जो बना, इस पर मायावती, ममता बनर्जी माफ कीजिएगा, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, वो कह रही हैं कि हमें जो है नेतृत्व दे दिया जाए, उसके बाद ही इंडिया गठबंधन ब्लॉक जो है आगे चलेगा। क्या सही है उनके बयान? ये बहुत माकूल बात है कि बहन, ये दीदी ने जो बात बोली है कलकत्ता, तो ये सत्य है कि दीदी के पास जो है क्षमता है, के पास क्षमता है, और देखना भी चाहिए, क्योंकि महिला भी है और मजबूत महिला है, तो एक आध बार तो ट्राई मारना चाहिए। चलिए, तो देखिए पूर्व सांसद हमारे साथ साधु यादव थे, जिन्होंने बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, खबरों के साथ बने रहें। अब तक हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द करें। धन्यवाद।